जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव। आज हम उसी के जस्ट आगे कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। तो जिन जिन लोग या जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम क्या है हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहा है यदि वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्या से। तो क्या की अंग्रेजी मतलब या तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी किससे लिखते हैं? चाहे हैज से और चाहे हैव से। ये हमारे कर्ता पे डिपेंड है। और बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि भैया जब भी कोई भी टेंस हो यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी उस टेंस की सहायक क्रिया से लिखता है। किससे लिखते हैं? उस टेंस की सहायक क्रिया से लिखते हैं। यही बताया गया। तो यहाँ भी इस टेंस की सहायक क्रिया हैज़ बीन और हैव बीन है, लेकिन आधे पार्ट से लिखेंगे। और आधे पार्ट से क्यों लिखेंगे? इसके पहले वाले वीडियो में कंफर्म किया गया था। तो सबसे पहले चाहे हैज़ लिखेंगे या हैव, उसके बाद कर्ता, उसके बाद कर्ता लिख कर क्या लिखते हैं? नॉट। नॉट लिखें या कभी नहीं आ गया तो नेवर भी लिख सकते हैं। नॉट लिखते हैं। अब बीन लिख कर, अब इसमें बीन जोड़कर, यहाँ लिख कर ना हो करके बीन जोड़कर मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखते हैं। अब यहाँ जो आपका होगा बीन जोड़कर, चाहे यहाँ हो जाएगा बीन जोड़कर मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था। कौन सी अवस्था? चौथी। वही चौथी, चाहे पहली कहिए, पहली में प्लस आईएनजी जुड़ता है तो हो जाता है चौथी। चौथी अवस्था लिखकर कर्म लिखते हैं। उसके बाद सेंस या फार, मतलब अगर कार्य निश्चित है तो सीन्स लिखेंगे, अनिश्चित है तो फार। फिर क्या कह रहा? अब इसी में कुछ दूसरा रूल्स कह रहा कि यदि वाक्य, क्या कह रहा है? यदि वाक्य क्या है भाई? यदि वाक्य प्रश्नवाचक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द, सॉरी याद, यदि वाक्य प्रश्नवाचक नहीं, कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया? जैसे क्या आ जाए, कब आ जाए, कौन आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, क्यों आ जाए, या और भी कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। कहाँ आ जाए? वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले हम उन्हीं प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या आ जाए? तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर इनने इसमें कहा और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। भैया शेष कार्य पहले की तरह करते हैं कहने का मतलब फिर ऐसे इधर आ जाएगा। अब जैसे हमने एक इसका स्ट्रक्चर बना दिया भाई, क्या बना दिया? इसका स्ट्रक्चर क्या बना दिया? अब यहीं से देखिए यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले चाहे है, जितना मैंने लिखा उतना एक लाइन में लिखा दिया। चाहे हैज चाहे है, ये कर्ता पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर नकारात्मक रहेगा तो नॉट लिखेगा, अन्यथा आपका बीन जुड़ जाएगा क्योंकि बीन उस टेंस की सहायक क्रिया में ऐड है। ठीक। उसके बाद मेन और की चौथी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सीन्स या फार, उन दोनों में से कोई एक। क्लियर? फिर कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कहाँ वाक्य के बीच में आ जाएं तो यहाँ अगर प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो यहाँ आपको क्या जोड़ देना है? इंट्रोगेटिव वर्ड। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा जो एरो लगा है ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ठीक। अब इसी को जितना मैंने आपको लिखाया इसी को वो शॉर्ट ट्रिक में मैंने बना दिया। शॉर्ट ट्रिक में क्या बनाया भाई? कह रहा है यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी किससे लिखा? चाहे हैज से चाहे हैव से। अगर वो एक वचन करता है, क्या है? एक वचन, तो क्या लिखेंगे? हैज। अगर वो बहुवचन करता है तो किससे लिखेंगे? हैव। क्लियर है यहाँ पर? लेकिन का तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, क्या आ जाए? वाक्य के बीच में आ जाए तो पहले सबसे क्या लिखेंगे? वही इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। और उसके बाद में कह रहा सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था। भाई सभी के साथ मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखेंगे?
चौथी अवस्था। और चौथी अवस्था के बाद निश्चित के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस, और अनिश्चित के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर। पहले वाली वीडियो में बताया गया था। अब उसी को हम आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें जो पहला, अब इसी पे कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, हम एक्सरसाइज को भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे है, क्या नहीं है। ठीक, तो अब इसमें एक्सरसाइज क्या आपका है, अब देखिए वाक्य क्या से शुरू है। तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी एक इंट्रोगेटिव वर्ड हमको लिखना बाकी है, तो अभी इसलिए नहीं लिखे हैं कि पहले ये क्या वाला कर लें, उसके बाद जो आएगा बढ़ा देंगे। ठीक, आते हैं। वाक्य हमारा है, क्या वह 1 घंटे से कमरे में सो रहा है। वाक्य किससे शुरू है, क्या। हमने कहा जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या के अंग्रेजी टेंस की सहायक क्रिया से लिखते हैं। तो भैया सहायक क्रिया इसमें क्या है, चाहे हैज लिखना है हमको और चाहे है, लेकिन कभी भी सहायक क्रिया लिखने से पहले हमको हमेशा पता करना पड़ता है कर्ता, अगर एक से अधिक सहायक क्रिया है। तो भैया इसमें कर्ता क्या है, वह। और वह कै वचन हुआ, एक वचन, और एक वचन के लिए हम कौन सी सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, हैज। क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या की अंग्रेजी हम किससे लिखेंगे, कंफर्म हो गया किससे लिखना हमको, हैज। यहाँ हो गया आपका हैज। कर्ता हमको मिल गया वाह है, तो वाह के लिए यहाँ लिखेंगे ही। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ही के बाद नॉट, तो जब नहीं नहीं है तो इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ बीन क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टेंस की वो सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। अब बीन के बाद लिखेंगे मेन वर्ड। तो मेन वर्ड क्या है भाई, सोना। क्या है, सोना। स्लीप, और स्लीप में जब आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। अब क्या कह रहा है, कमरे में, तो इन द रूम। क्या हो जाएगा, इन द रूम। अब बचा क्या, बचा समय जो 1 घंटा। तो 1 घंटा निश्चित है या अनिश्चित है, तो यहाँ 1 घंटा अनिश्चित है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर। क्या हो जाएगा, फॉर एन हावर, फॉर एन आवर। ठीक, अब कुछ लोग कह सकते सर यहाँ एन काहे लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा। हाँ जानिए, जब भी यच के बाद ओ आए, क्या है, यच के बाद ओ आए, तो जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन में यहाँ यच जो है साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, यच जो है क्या हो जाता है, यच यहाँ साइलेंट हो जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ओ से निकलता, ऑनेस्ट। जैसे हावर हम नहीं पढ़ेंगे, आवर, जैसे ये यहाँ से इसका कंठ से समझ लीजिए इसका उच्चारण निकल रहा है, तो यच एक तरह से साइलेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें ओ की, तो ओ आ जाता है वावेल में, और वावेल के साथ हमेशा क्या लगता है, एक की अंग्रेजी एन। क्या लगता है, एन। तो इसीलिए वहाँ क्या लिखा जाएगा, एन हावर। ध्यान रहेगा, कभी भी एच के बाद ओ रहे और उसके साथ अपनी की अंग्रेजी, एक की अंग्रेजी लिखना तो एन लगेगा, हॉनेस्ट आ जाए, हॉनेस्ट। हॉनेस्ट हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, वो भी अंदर से आवाज, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट कहते हैं, हॉनेस्ट नहीं हॉनेस्ट, आ से उच्चारण होगा। ठीक, अब और आगे आ जाते हैं, और आगे में हमारा क्या है, मतलब वाक्य जो है, क्या वे कई सालों से मेरी मदद कर रहे हैं। फिर वाक्य क्या से शुरू हुआ, कर्ता आपका क्या है, वे कौन सा वचन, बहुवचन। और बहुवचन के लिए हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, है। यहाँ क्या लिखेंगे भाई, है। यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है हैव। हैव के बाद कर्ता हमको मिल गया था, वो था हमारा दे, हैव दे। अब लिखना है नॉट, तो भैया नॉट इसमें भी नहीं है, यहाँ फिर जुड़ जाएगा आपका बीन। क्या जुड़ जाएगा, बीन। अब फिर लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब मदद करना है, तो मदद की अंग्रेजी आप सबको पता है हेल्प, और आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाए, हेल्पिंग मेरी, तो हेल्पिंग मी। अब बचा क्या, कई सालों से, तो भैया कई साल ये फिक्स है कि नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, फॉर। यहाँ हो जाएगा मैनी, यहाँ हो जाएगा ईयर ना हो करके ईयर्स, मतलब 1 साल की बात नहीं हो रही है,
कई सालों की बात हो रही, तो इसीलिए वहाँ क्या लिखा जाएगा, मैनी ईयर्स। और आगे आते हैं। अब और आगे जब आएंगे तो क्या है हमारा, देख लेते हैं। क्या राम सुबह से हमें नहीं पढ़ा रहा है? फिर वह क्या से शुरू है, करता राम, और हमेशा कहा गया नाम एक वचन, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ हैज। क्या लिख देंगे भाई, हैज। हैज कर्ता के रूप में हो जाएगा यहाँ राम। अब लिखेंगे नाट, तो नाट है, हाँ आपकी बार है, तो यहाँ हो जाएगा नाट। नॉट के बाद जुड़ेगा आपका बीन, जुड़ गया। अब मेन वर्ब क्या, पढ़ाना। पढ़ने की बात नहीं बल्कि पढ़ाने की बात हो रही है, तो उसके लिए लिखा जाता है टीच। और टीच में जब आएंगे जुड़ा तो हो गया टीचिंग। भैया किसे पढ़ा रहा है, हमें, तो टीचिंग अस। क्या हो गया, टीचिंग अस। अब कब से पढ़ा रहा है, सुबह से। तो सुबह आपका निश्चित है या अनिश्चित, या सुबह आपका फिक्स है, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ निश्चित। तो यहाँ हो जाएगा क्या, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। क्लियर। आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। कह रहा है वे 5 बजे से हमारे कपड़े क्यों नहीं धो रहे हैं। धुलवा लीजिए भैया, क्या करना है। कह रहा है वो 5 बजे से हमारे कपड़े क्यों नहीं। अब यहाँ देखिए वाक्य क्या से नहीं, इसको अब हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका आज मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एक नया मेरे दिमाग में एक ट्रिक आ गया, उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पहले कर रहे थे वैसे कह डालो ना, कह डालो। पहले क्या लिख रहे, सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया लिख लो। तो करता क्या हुए, बहुवचन, तो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया यहाँ क्या लगेगा, ठीक, सहायक क्रिया लगेगा आपका है। तो सबसे पहले हो गया है, और है के बाद यहाँ कर्ता आपका हो गया दे। क्या हो गया, कर्ता दे। लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा गैप करो, अभी मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे पहले कर रहे थे वैसे कीजिए, सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लिखे, कर्ता के अकॉर्डिंग दे। अब लिखना है नाट, तो नाट है इसमें, हाँ इसमें भी है नाट, तो यहाँ हो जाएगा नाट। अब नाट के बाद आपको जोड़ना है बीन। क्या जोड़ना है, बीन। अब बीन के बाद लिख लो मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका क्या है, धोना। वाश, वाश माने धोना भी होता, वाश माने नहलाना भी होता, ध्यान रखिएगा। वॉशिंग, अब क्या धो रहा है, हमारे कपड़े, तो हमारे के लिए हो जाएगा आवर क्लॉथ्स। क्या हो जाएगा, आवर क्लॉथ्स। क्या हो जाएगा भैया, आवर क्लॉथ्स। CLOTHES, आवर क्लॉथ्स। अब बचा क्या, 5 बजे, तो 5 बजे आपका निश्चित होगा कि अनिश्चित। भैया जब बजे की बात आ जाए तो 5 तो बजना निश्चित है। अब इसमें नहीं कह रहा ना, नहीं धोने की बात हो रही सर, नकारात्मक है, तो 5 बजे नहीं धोगा और चाहे जब धो, लेकिन जैसे 5 बजेगा वो धोएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, निश्चित। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सीन्स। यहाँ हम लिख देंगे SINCE, सीन्स 5 o'clock। क्या हो जाएगा, सीन्स ऑफ 5 o'clock। अब हमने तो पूरा कर दिया, लेकिन अब इन्हों कोनो ऐसा चीज़ बच रहा है भैया कि जिसकी अंग्रेजी आप नहीं लिखे, और वो हमारा क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, क्यों। क्या बच रहा है, क्यों। तो इसी के आगे जोड़ दो ना, क्यों। तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई। क्या हो जाएगा, वाई। क्या हो जाएगा, जोड़ना आपको कौन सा वर्ड है, वाई, ठीक, या वाई कुछ लोग पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड चाहे आप पहले लिखो, ठीक, और चाहे पहले उसे करने के बाद ऐसे इस तरह भी लिख सकते हो। थोड़ा सा देखिए उधर हो नहीं पाया, तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम लोग, और नीचे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, इसके सीध में हो जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब और इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका क्या है, 2 दिन से बारिश कहाँ नहीं हो रही है। फिर इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, तो इंट्रोगेटिव वर्ड आपका क्या है, कहाँ। क्या है, कहाँ।
तो कहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा व्हेयर। क्या हो जाएगा? व्हेयर। अब व्हेयर के बाद आपको लिखना है सहायक क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग। तो इसमें कर्ता कुछ है? नहीं है। और जब कर्ता नहीं है तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ हम मान लेंगे इट। क्या मान लेंगे? इट। और इट जब मान लेंगे तो इट एक वचन, और एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या लिखा जाएगा? हैज़। क्या लिखा जाएगा? हैज़। देखिए हैंड राइटिंग चेंज कर दिए, चेंज नहीं करेंगे आज दूसरी तरह लिखेंगे। व्हेयर है तो यहाँ हम लिखेंगे व्हेयर। आज हम सीधा सीधा ही लिखने का प्लान किए थे, तो आज हम सीधा ही लिखेंगे व्हेयर। सहायक क्रिया यहाँ हो गया हैज़, और हैज़ के बाद यहाँ आप चाहो तो दर्शा दो इट। क्या हो गया? इट। क्या हो गया? इट। अब इट के बाद आपको क्या लिखना है? नॉट। तो नॉट है, हाँ इसमें है भाई, तो हो जाएगा नॉट। और नॉट के बाद सहायक क्रिया के रूप में जुड़ जाएगा क्या? बीन। अब बीन के बाद हम लिख देंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा है क्या? बारिश होना, रैन। RAIN जुड़ गया, रैनिंग माने हो गया बारिश होना। अब वर्षा वर्षा के अंग्रेजी कुछ नहीं लिखा जाएगा, रैन माने होगी वर्षा होना। ठीक है। तो व्हेयर हैज इट नॉट बीन रैनिंग, बचा 2 दिन। तो 2 दिन निश्चित है या अनिश्चित? अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। तो यहाँ हो जाएगा फॉर 2, यहाँ हो जाएगा डेज। फॉर 2 डेज। क्लियर? चलिए और आगे आ जाते हैं हम और आगे आ जाते हैं हम। चलिए 3 घंटे से दरवाज़ा कौन पीट रहा है? भैया 3 घंटे से दरवाज़ा कौन पीट रहा? अब की बार इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आ गया? कौन। यूज ऑफ हु। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हु। अब हर बार बताया जा रहा है कि हु जो है वो एक वचन कर्ता भी होता है और इंट्रोगेटिव वर्ड, और एक वचन कर्ता के साथ भैया जो सहायक क्रिया लगता है वही हमको लिखना है। ठीक। तो हु अब मान लिए एक वचन करता, मान नहीं लिए, वो होता है दोनों काम। नाम के लिए इंट्रोगेटिव खाली रहता है, और काम जब इसका आता है तो अफर्मेटिव या निगेटिव की तरह ही होता है। तो एक अफर्मेटिव की तरह मान के कर लो, हु है तो हु। अब हु के बाद मतलब मान के चलो अफर्मेटिव की तरफ हो गए, कर्तक रूप हो गए। अब कर्तक रूप में सहायक क्रिया क्या लिखना है? जब एक ही वचन मानना है, एक ही वचन होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? हैज। क्या हो जाएगा? हैज। क्या हो जाएगा भाई? हैज। अब हैज के बाद लिखना है नॉट, तो नॉट है नहीं, तो क्या जुड़ेगा? बीन। क्या जुड़ जाएगा? बीन। और बीन के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है पीटना। लेकिन अभी देखिए बीट माने भी होता है पीटना, लेकिन अब सिचुएशन देखिए क्या पीटने की बात हो रही है? दरवाज़ा पीटने की बात हो रही भैया ना। तो दरवाज़ा पीटा नहीं जाता बल्कि नॉक किया जाता है, खटखटाया जाता है। तो इसके लिए यहाँ बीट ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? नॉक। क्या लिखेंगे? नॉक। और नॉक में जब आएंगे जुड़ी तो क्या हो जाए? नॉकिंग। क्या हो जाएगा? नॉकिंग। अब क्या तक खटखटा रहा दरवाज़ा, तो हु हैज़ बीन नॉकिंग द डोर। अभी भी कुछ बच रहा होगा, और वो आपका क्या बचा है? 3 घंटे। तो 3 घंटे आपका निश्चित है या अनिश्चित? तो क्या है? अनिश्चित। कल ही मैंने बताया था कि घंटे को कैसे हम क्लियर करेंगे। तो फॉर THREE 3 हावर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 3 हावर्स। फिर आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट और एकदम लास्ट कह रहा 4 दिन से कौन कपड़े नहीं सिल रही है? सेम वही चीज़ है, यूज ऑफ हु, बशर्ते ये इसमें नकारात्मक नहीं था, उसमें नकारात्मक है। तो कौन है, तो कौन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हु। अब हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया क्या लग जाएगा? हैज। अब यहाँ हैज और बीन के बाद में हमको क्या लिखना है? नॉट। तो हु हैज नॉट बीन। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? सिलना। तो शू, SEW, क्या हो जाता है? SEW, शू। और WING, शीविंग। क्या हो जाएगा? शीविंग। अब क्या सिर्फ लगी? कपड़े। शीविंग द क्लॉथ्स। क्या हो जाएगा? क्लॉथ्स। ठीक।
अब इसमें बच रहा 4 दिन, तो 4 दिन आपका निश्चित होगा या निश्चित, तो क्या होगा भाई, अनिश्चित। यहाँ हो जाएगा फार, फोर, यहाँ क्या हो जाएगा, तेज। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव होता है, इसका खत्म। अभी रिलेटिव नाउन बचा हुआ है, तो रिलेटिव नाउन तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और इसीलिए अगले पार्ट में हम, मतलब इसलिए इसके अगले पार्ट में हम रिलेटिव नाउन को देखेंगे, नहीं तो क्लास जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यही कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं अपना भरसक प्रयास करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझाया जाए, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे किसी न किसी का भाई भला हो सके। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।